अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मेरे साथ दो और चैनल्स के भी हैं, स्वराज एक्सप्रेस और फ्रीडम न्यूज़। इन तमाम के साथ आपका खैर मकदम करते हैं। आज हम पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा आसिम अशरफ उर्फ़ बाबा साहब क़िबला के जगह में बैठे हुए हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी खुशकिस्मती ये हुबली तशरीफ़ लाए हैं। ये हुबली तशरीफ़ लाने का जो मकसद था वो मदरसा कुल्लियतुल अशराफ लिल उलूमुल इस्लामिया मदनी मियां अरबिक कॉलेज, तो यहाँ पर आज जो है इस साल का जो है इफ्तिताह आगाज़ हुआ है। इसके लिए हज़रत यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए थे। मसाजिद और मदारिस को जो है निशाना बनाया जा रहा। इस सिलसिले में इस नफ़रत को किस तरह जो है रोका जाए। जहाँ तक हज़रत की बात है, आप जो है दीनी उमूर पर आपकी राय तो मुक़द्दम है ही है, लेकिन सियासत की जहाँ तक बात है उस पर भी आप जो है गहरी नज़र रखे हुए हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात पर है कि आपने सवाल किया मुल्क की अमन व अमान को लेकर कि मुल्क में जो नफ़रत की आंधी चल रही है उसको कैसे रोका जाए और जो नफ़रत का अंधेरा है इसके बीच मोहब्बत और अमन का चिराग कैसे जलाया जाए। और आपने जो ज़रिया बनाया है, माध्यम बनाया है, वो इत्तेहाद चैनल का। तो चलिए मैं इत्तेहादी पे बात करता हूँ, क्योंकि आपके चैनल का नाम भी इत्तेहाद है। हमारे किसी बुज़ुर्ग ने बड़ी अच्छी बात कही थी, इत्तेहाद का नाम ज़िंदगी है और इख्तलाफ का नाम मौत। इसको अगर मैं तफसीलन बयान करूं, इंसान कब जिंदा रहता है, कब वो जीवित रहता है, कब तक उसके जिस्म में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है? जब तक उसके जिस्म और रूह का रिश्ता रहता है, यानी जिस्म और रूह में इत्तेहाद होता है। और जिस्म और रूह में जब इत्तेहाद होता है तो इंसान इर्तिकाई मंजिलें तय करता है, विकास, प्रगति, उन्नति की चोटियों पे पहुंचता है। लेकिन जब रिश्ता टूट जाता है तो लोग उसे आसूदे खाक और अपनी महफिलों से दूर कर देते हैं। तब जब जिस्म और रूह में इत्तेहाद होता है तो जिस्म तरक्की करता है, जिस्म से काम होता है। इसी तरीके से अगर आपके शहर में, महल्ले में इत्तेहाद होगा तो महल्ला तरक्की करेगा। अगर ये इत्तेहाद का दायरा स्टेट तक फैलेगा तो स्टेट तरक्की करेगा, और मुल्क में रहेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। इस मुल्क में को अगर तरक्की की राह पे लाना है तो हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई इत्तेहाद की ज़रूरत होगी। और ये मुल्क की तारीख़ रही। यह मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में, जंजीर में जकड़ा हुआ था, साम्राज्य कुव्वतों के शिकंजे में फंसा हुआ था। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ने इस मुल्क को ग़ुलामी से आज़ाद किया और आज़ादी का सूरज उगा। आज ये मुल्क फ़िरक़ा परस्ती, सांप्रदायिकता की रस्सी में, जंजीर में जकड़ा हुआ है। हम हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई मिलके इस फ़िरक़ा परस्ती की जंजीर को काटना होगा। तभी जाके मुल्क में अमन पैदा होगा, सुकून पैदा होगा, शांति पैदा होगी। और वो घर तरक्की करता है जिसमें अमन हो, वो शहर तरक्की करता है जिसमें अमन हो, वो देश तरक्की करता है जिसमें अमन हो, जो मुल्क तरक्की जिसमें अमन हो। इसलिए ये हमारी हिंदुस्तान के सारे बाशिंदगान, भारतवासियों की जिम्मेदारी है इस मुल्क में अमन पैदा करें और नफ़रत की आंधी को रोकें। जहाँ तक इसकी बात है मसालिक का, उसमें मतलब जो अदालत के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें मानी जाती हैं, एक शिया और एक सुन्नी। लेकिन अगर आज हम उम्मत मुस्लिमा को देखें तो इसके अंदर भी, सुन्नी में भी बहुत सारे जो है फ़िरक़े बनाए गए हैं। इनके लिए इत्तेहाद की क्या सूरत होनी चाहिए, क्या लाई अमल होना चाहिए? देखिए, ऐसा है, मुसलमानों में मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स हैं, जिसे आप कहते हैं मकातिब फ़िक्र। उनसे भी हमारा मजहबी एतबार से इत्तेहाद नहीं हो सकता है, लेकिन उनसे हमारा सियासी इत्तेहाद हो सकता है। जैसे कि इस वक्त जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, एक बिल्डिंग है जो बनाम इस्लाम बनी हुई है,
इस बिल्डिंग के एक फ्लैट में हम रहते हैं, दूसरे फ्लैट में दूसरी स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग हैं जो कलमा गो हैं, और बिल्डिंग पे हमला हो रहा है। अगर हम अपने फ्लैट की तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोचेंगे तो बिल्डिंग महफूज नहीं रहेगी, बिल्डिंग गिर जाएगी, बिल्डिंग मुनहदिम हो जाएगी, बिल्डिंग मिस्मार हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए? बनामे मुसलमान, बनामे कलमा गो, इस बिल्डिंग के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें यूनाइट होना चाहिए। अपनी नज़रियाती इख्तलाफात के साथ हमें होता ही होता है। अब जैसा कि आप यहाँ पर हुबली में तशरीफ़ लाए हैं जी, मदनी मियां अरबिक कॉलेज का आपने वहाँ पर हाज़िरी भी दी, तो उस सिलसिले में तलबा के लिए हो या फिर उलूम दीन के मुतालिक आप क्या पैगाम देना चाहें? देखिए, मैं यहाँ पर एक अरबी कॉलेज का, जिसे कुल्लियतुल अशराफ लिल इस्लामिया का कायद हूँ इस हैसियत से, क्योंकि तालीमी सेशन का आगाज़ हुआ है तो मैं हाज़िर हुआ। इस्लाम में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे फोकस किया गया है वो तालीम से मुताल्लिक़ है। कुरान के ज़रिए जो सबसे पहला मैसेज आया है, जो पहली वही, वह है इक़रा बिस्म रब्बिक लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। और उस वक्त आई जब काबतुल्लाह सनम कदा था, लात व मुनात हुबुल की परस्तिश हो रही थी, अदियान असनाम बातिला का कब्जा था। उस वक्त तो हमारी लॉजिक व अक्ल कहती आयतल कुर्सी नाजिल होनी चाहिए थी, या सूरह इखलास जिसमें अल्लाह की अहदियत, समदियत, उसके लम यलिद वलम यूलद का जिक्र था, उसके निराकार असीमित होने का, अल्लाह के लामहदूद होने का जिक्र था। लेकिन नहीं, इकरा पढ़ो, क्योंकि मालूम है ये जो जुल्मत कदा बना हुआ है वो इसलिए कि ये जहालत के घटाटोप अंधेरे में है। लेकिन जब इसी कौम को, इसी कम्युनिटी को, इन्हीं अफराद को जब क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, एजुकेट कर दिया जाएगा, तालीम याफ्ता बनाया जाएगा, उलूम इलाहिया इस्लामिया से माला माल कर दिया जाएगा, तो ये सर खुदाए वाहिद के आगे झुकेंगे और अपने माबूद हकीकी की ने मार्फत हासिल होगी। और इल्म तो हर एक के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को जहाँ दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, दो कान दिया है, वहीं दिमाग दिया है। लेकिन दिमाग जो है उसी वक्त सही डिसीज़न ले सकता है, सही फैसला ले सकता है जब उसके पास इल्म की रोशनी, इल्म की ताकत हो। इसको और मैं तफसील में समझाऊं, आँख है, आँख से आप देखते हैं, लेकिन आपको किसी ऐसे रूम में दाखिल कर दूं जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो, जहां जुल्मत ही जुल्मत हो, जहां तारीकी ही तारीकी हो, तो क्या आप अपनी आँख से कुछ पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं? क्यों नहीं? हालांकि आपकी आँख में नूर है, रोशनी है, क्योंकि उस रोशनी के लिए आपको सूरज की रोशनी की ज़रूरत है, चिराग की रोशनी की ज़रूरत है, ट्यूबलाइट की रोशनी की ज़रूरत है, बिजली की रोशनी की ज़रूरत है। ऐसे ही अक्ल सभी के पास है, लेकिन इस अक्ल की रहबरी के लिए जिस रोशनी की ज़रूरत है वो शिक्षा की है, वो एजुकेशन की है, वो इल्म की है। इसलिए इस्लाम ने इस इल्म को फ़र्ज़ करार दिया है, और न सिर्फ मर्दों के लिए बल्कि ख़वातीन के लिए। तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमात। Freedom News Hubli. Contact for advertisement. Hotels, chicken shop, jewelry shop, all types of advertisement. Contact 9844 509978. Contact for advertisement. Increase your business.